हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका एंड वेलकम टू आवर लीगल चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी जनरल प्रॉब्लम्स पर। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी प्रॉब्लम में फंसे, तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा किसी ना किसी तरह से काम हो जाए, हमारे को उसका सॉल्यूशन मिल जाए, जो सामने वाला है वो हमारी बात किसी ना किसी तरह से मान ले। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने उसको एक बार बोला नहीं माना, दो बार बोला नहीं माना, फिर हमने एकदम से उस पर चिल्ला दिया। ये बात चाहे हस्बैंड की हो या वाइफ की हो, दोनों की तरफ से जनरल प्रॉब्लम है कि अगर कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम उस पर गुस्सा करते हैं और किसी तरह से वो हमारी बात मान ले। दोस्तों, मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि हमें स्मार्टली इंटेलिजेंटली चलना है, चाहे लाइफ के किसी भी रास्ते पर। हमें ये देखना है कि चलो हमारा काम हो जाए और बिना गुस्से के हो जाए, बिना चीख चिल्लाए हो जाए, बिना घर में कलेश करे हो जाए। अगर सामने वाला हमारी बात नहीं मान रहा पहली बार में, दो बारी में, तो हमें ये सोचना है कि किस तरह से मुझे उसे कन्विंस करना है कि भाई बिना कलेश करे, बिना लड़ाई करे ही वो बात मान जाए, बात समझ जाए। तरह की कंडीशंस, इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट ना करें कि आपके लिए भी आगे जाके दिक्कत हो। दोस्तों, यहाँ मैं स्मार्टनेस के ऊपर एक आपको छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी, छोटी सी स्टोरी आप समझ लीजिए। एक राजा था, तो वो हमेशा अपने राज्य पे राज करना चाहता था। तो उसने एक रूल बनाया कि जो भी अगला राजा बनेगा इस राज्य का, तो उसे अपने 5 साल के बाद, राजा बनने के बाद, राजा 5 साल के लिए बनेंगे, तो राजा बनने के बाद उसे जंगलों में जाके, उस शहर के जंगलों में जाके अपनी ज़िंदगी पूरी बितानी पड़ेगी। तो इसने ये रूल जानबूझ के बनाया कि ताकि मैं ये राजा रहूँ, कोई और राजा बनने के लिए आए ही ना सामने। तो एक इंटेलिजेंट बंदा आता है सामने, राजा के सामने, कि राजा जी, मेरे को आपकी सारी शर्तें मंजूर है और मैं अगला राजा बनने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर फिर उस राजा को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। अब जो वो इंटेलिजेंट बंदा था, जिसने राजा बनने के लिए जिसने वॉलंटियर किया, उसने क्या किया, जब तक वो राजा बना रहा, उसने पहले साल में उस शहर का जो जंगल था उसकी झाड़ियाँ कटवा दी और वहाँ पर जाने का रास्ता बनवाया। दूसरे साल में वहाँ के उसने जो खतरनाक जानवर थे उसे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में शिफ्ट करवाया। तीसरे साल में उसने वहाँ कुछ घर बनवाए, खेती बाड़ी का काम शुरू करवाया, ताकि वहाँ पर अनाज उग सके और रहने की और खाने पीने की व्यवस्था हो सके। तो इस तरह से उसने पूरे 5 साल में उस जंगल को पूरे शहर की तरह ही ऑलमोस्ट बदल दिया, शहर का ही हिस्सा बना दिया। 5 साल पूरे होने के बाद लोगों ने उस राजा को चेंज ही नहीं करा, वही राजा बना रहा। उसने उस शहर की भी डेवलपमेंट करी और शर्त के अनुसार वो उस जंगल में भी रह रहा था, क्योंकि वो जंगल शहर का ही हिस्सा बन गया था। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि ये राजा कितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, कितनी स्मार्टली इसने अपना काम निकलवा लिया, कितने स्मार्टली इसने शहर के लोगों को उस पुराने राजा से फ्री करवाया और उसकी शर्त को मानते हुए भी अपना काम कैसे इंटेलिजेंटली निकाल लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे रियल लाइफ में भी हमें ये सोचना है, हमें ये नहीं देखना कि भाई वाला हमारी बात नहीं मान रहा तो उसे लड़ाई झगड़ा करके हम अपनी बात मनवा लें। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। जहाँ प्यार से बात बनती है वहाँ पर आपको इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से आपके रिलेशंस पे भी फ़र्क पड़ता है। सामने वाले के लिए, आपके लिए नेगेटिव फीलिंग डेवलप होती है। जहाँ प्यार मोहब्बत से बात बन रही है तो वहाँ इस तरह से लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। और दोस्तों, ये सिर्फ चीज़ घर पे ही नहीं, बाहर भी लागू होती है। बाहर भी हम 100 लोगों से मिलते हैं। मान लीजिए हमें किसी से काम करवाना है, तो हमें इस स्ट्रैटेजी से काम करना है, इतनी स्मार्टली, इतने इंटेलिजेंटली हमें काम करना है कि हमारा काम भी बन जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, सामने वाले को ये भी फील ना हो कि हाँ भाई मैं उसके अगेंस्ट हूँ या मैं उसके लिए ये फीलिंग रखता हूँ या कुछ भी। और दोस्तों, हमेशा ये मत सोचिएगा कि भाई मेरी चलनी चाहिए, जो मैं कहूँ वो बात होनी चाहिए घर में। ये बात अगर आपके मन में आ जाएगी तो हमेशा फिर आप बिल्कुल डोमिनेटिंग नेचर के बन जाएंगे। हमेशा टू वे प्रोसेस होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ है तो कभी हस्बैंड की बात मानी जाए, कभी वाइफ की मानी जाए, मतलब म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों आपसी में प्यार मोहब्बत से बातचीत करके जो आपको सही लगता है कि हाँ भाई ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, दोनों की इसमें रजामंदी होनी चाहिए, उस तरह से आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा हस्बैंड की ही सुनी जाए या फिर हमेशा वाइफ की ही सुनी जाए, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। कभी कोई सही होगा, कभी कोई सही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ में आपकी बात मानी जाए, तो आपको बाकी मैटर्स में दूसरे की भी बात माननी पड़ेगी, दूसरे की भी फीलिंग्स की कदर करनी पड़ेगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम कई बार अपने ही अहम में रहते हैं, अपने ही उसमें रहते हैं कि नहीं मैं ये मैं वो, मेरी बात माननी चाहिए। हम कभी दूसरे की तो सोचते ही नहीं है, इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि बस मैं ही डोमिनेट करूँ। हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। सामने वाले को एहसास होता है कि यार ये तो हमेशा हर बात में अपनी ही चलाता है, कभी मेरी बात सुनता ही नहीं है, मानना तो दूर की बात है। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो अगर आप में यूनिटी है, आप दोनों एक हैं, तो वो आपकी ताकत है। और डिवाइड हो जाएगा तो फिर वही डिवाइड एंड रूल, आपको पता ही है जी। तो कभी भी अपने आप को डिवाइड मत कीजिए, आप दोनों हमेशा एक बन के रहिए और सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।